बेटा जून खत्म होने को आ गया है, लेकिन आपके एक्सक्यूजेस खत्म नहीं हो रहे हैं। बेटा नीट का जो एग्जाम होता है ना, सिर्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन पे टिका होता है, ना कि एक्सक्यूजेस पे। तो बेटा अब बंद करिए आपके ये सारे एक्सक्यूजेस, जो आप लोग ये एक्सक्यूजेस बताते चलते हैं। क्या? पहला एक्सक्यूज, मुझसे नहीं हो रहा। बेटा क्यों नहीं हो रहा? आप जैसे ही बच्चे तो निकालते हैं बेटा नीट का एग्जाम। 2026 जो अभी पेपर आने वाला है, या 25 का पेपर जो गया है, वो भी तो बच्चों ने ही निकाला है यार। क्यों नहीं हो रहा है आपसे? मैं मानता हूं बेटा, हर दूसरे तीसरे दिन जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है यार नहीं हो पाएगा, अब बस बोर हो गया हूं, अब नहीं पढ़ रहा हूं। बेटा मुझे भी लगता है ना, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी लगता है। लेकिन उसके बाद आपका डिसिप्लिन मैटर करता है, आपका डेडिकेशन मैटर करता है, आपके डॉक्टर बनने की चाहत मैटर करता है। अरे आप लोग तो छोड़ो बेटा, आप ये सोचो, अर्जुन को भी यही लगा था महाभारत में, जब युद्ध चल रहा था, हर कभी वो अपना धनुष नीचे रख देता था कि माधव मुझसे नहीं हो पाएगा। माधव वहां पर इच्छा मृत्यु का वरदान है, कैसे हराऊंगा मैं? तो कृष्ण जी सिर्फ एक ही चीज कहते थे, लास्ट छोड़, क्या होगा आखिरी में रिजल्ट वो छोड़, अभी सिर्फ सामने देख, और जैसा जैसा मैं बताते जाता हूं सिर्फ वैसा कर। मतलब बेटा आपको रिक्वायरमेंट होती है गाइडेंस की, आपको रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे करना है। और बेटा वो मैं कहता हूं, हर बच्चे को गाइडेंस भी मिलती है, हर बच्चे को बताया जाता है कैसे करना है, लेकिन बेटा सही करना बहुत जरूरी है, सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं? गाइडेंस तो शकुनी मामा भी दे रहे थे, क्या हुआ बेटा? एक सच गाइडेंस और एक जो होता है ना रियल गाइडेंस, जिससे आप वहां पर आगे बढ़ पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बेटा एक एक्सपीरियंस टीम की जरूरत होती है बेटा, जो नीट वाले बच्चों को कई टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो बेटा ये जो आपका एक्सक्यूजेस है ना, मुझसे नहीं हो रहा, इसको छोड़िए और प्रॉपर देखिए बेटा आपका ड्रीम क्या है, और छोटे छोटे टारगेट्स बना के आगे बढ़िए। आगे का मत सोचिए, छोटे छोटे टारगेट्स बना के मूव ऑन करिए, और एक सही गाइडेंस को पहचानना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? उसके बाद बच्चों का मूड नहीं है पढ़ने का। बेटा ये जो मूड नहीं है वर्ड होता है ना बेटा, आप कभी मूवी देखने जाते हो, आपका वहां पर मूड आ जाता है, क्यों? क्योंकि तुरंत एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। अच्छा खाने के लिए मूड हो जाता है, क्योंकि तुरंत टेस्ट मिल जाएगा। बेटा पढ़ाई के लिए मन इसलिए नहीं होता, क्योंकि बहुत देर बाद सफलता मिलती है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना बेटा, कर्म की, वो कहते हैं ना फल की चिंता मत कर, सिर्फ कर्म करते चल। और बेटा ये डिपेंड करता है, ये जो मूड वाला वर्ड है ना बेटा, कि डॉक्टर आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बनने का। बेटा ये आपके माता पिता का सपना है, ये आपने देखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं बेटा, भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर को ही माना जाता है। भगवान एक बार जन्म देता है, डॉक्टर बार बार आप लोग को जन्म देता है जो भी बीमार पड़ते हैं। तो यार आपके लिए रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। और बेटा इतनी ऊपर वाली पोस्ट आपको ऐसी मिल जाएगी क्या? नहीं, तपना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, रातों की नींदों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप उस जगह पर पहुंच पाओगे। तो आज से ये मूड नहीं है वाला, प्लीज, है ना, अपना ड्रीम याद रखो, अपना लक्ष्य याद रखो, कभी ये वाला एक्सक्यूज आपको नहीं मिलने वाला। फिर टाइम नहीं मिलता, क्यों बेटा? जिसने AIR 1 मारी है उसके पास भी 24 घंटे थे, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनके पास भी 24 घंटे थे, जो बच्चे डॉक्टर एम्स में पहुंच रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे थे। बेटा हर एक घंटा, हर एक दिन जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, ये तुम्हें याद आएगा जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में बैठोगे। अभी तक का समय बर्बाद कर लिया ना, लेकिन अब आगे का नहीं। जितना बचा है, अभी भी बहुत बाकी है। अगर एक सही गाइडेंस, एक सही टीम के साथ अगर आप शुरुआत करते हो, तो अभी भी बहुत सारा समय बाकी है। दे दो यार अपने घर वालों को डॉक्टर वाला मतलब बोलने का, कि मेरा बेटा डॉक्टर है ना, कि कोई बाहर से जब कोई जाएगा ना, रिलेटिव्स या फिर आपके मोहल्ले के कोई भी, अरे यार
शर्मा जी का लड़का तो डॉक्टर बन गया, एम्स में पढ़ाई कर रहा है, कुछ दिनों बाद डॉक्टर बन के आएगा। ये जो एक प्राउड होगा ना आपके घर वालों के लिए बेटा, उसकी बात अलग होगी यार। कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा घर वालों का। लेकिन ये सब बोलने से नहीं होता यार। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन आपको जी जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि बेटा जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस पेपर की दौड़ में कई लोग, कई सपने दौड़ रहे हैं। जीतते वही सपने हैं जो अपना लक्ष्य एकदम देखते हुए चल रहे हैं, जिनका सपना बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही चीज है, एक ही जिद है, और वो है कि मैं डॉक्टर बनूंगा इस साल, बाकी जाए भाड़ में। और मुझे तो एक सीट से मतलब है ना, मुझे सिर्फ एक चाहिए। मुझे नहीं पता जीएमसी की कितनी है, प्राइवेट की कितनी है, उससे मतलब नहीं, मुझे तो एक चाहिए, मैं एक ले लूंगा, बात खत्म। ये रखना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, सिलेबस बहुत ज्यादा है। फिर मैं यही कहता हूं बेटा, क्या सिर्फ आपके लिए सिलेबस ज्यादा है? जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है उसके लिए भी ज्यादा था। यहां पे भी आता है बेटा कि उसको क्या सिखाया गया है। आप लोग ने कभी टेस्ट मैच देखा है? तो वहां पर जब एक बैट्समैन उतरता है ना, तो वो ये नहीं सोचता मैं शतक मार दूंगा, वो ये नहीं सोचता कि मैं भाई आज सेंचुरी मार के मैच जिताऊंगा। वो ये सोचता है पहले किसी भी हाल में मुझे 10 बॉल खेलनी है। टेस्ट मैच रियल टेस्ट होता है, 10 बॉल खेलनी है। तो आपको भी देखना है, मुझे टारगेट बनाना है, मुझे आज के दिन में 3 टॉपिक करते हैं बस, फिर कल देखूंगा, कल 4, फिर 5। फिर वो सोचता है बैट्समैन 10 रन बनाऊंगा, फिर 20 रन, फिर 20 रन, क्योंकि बेटा उधर थोड़े थोड़े से गड़ा भरता है। सेम आपको करना है। आप पूरी बुक देखने जाओगे तो आप भी चक्कर खा के घूम जाओगे। आप भी टारगेट करो ना यार, मुझे 2 टॉपिक, मुझे इस मंथ में 3-3 चैप्टर कर लेने, अगले मंथ में 4-4 चैप्टर कर लेने, अगले मंथ में 4-4 कर लेने। आप देखो बेटा 4-3-3 आपने 10-10 चैप्टर कर लिए तीनों के 3 महीने में। फिर आप ऐसे सोचोगे अरे मैंने तो 30 चैप्टर कर लिए 3 महीने में, तो आपको लगेगा कि अब चीजें खत्म हो रही है। डायरेक्ट देखोगे यार टोटल मिला के 80-90 चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो बेटा छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, डिसिप्लिन रखो। रोज पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इसके बिना सोऊंगा नहीं। सिर्फ 2 चीज पे याद रखो, एक पढ़ाई और एक हेल्थ, बाकी सबको भूल जाओ। सबको, किसी की एनिवर्सरी है भाड़ में जान दो, किसी का बर्थडे है भाड़ में जान दो, सब मेरे पेपर के बाद डबल मना लूंगा आपके साथ आके। ये आपको याद रखना है। और बेटा ये एक्सक्यूजेस सब कोई हेल्प नहीं करेंगे जिस दिन आप अपनी ओएमआर शीट भरोगे। फाइनल रिजल्ट के दिन एक्सक्यूजेस डोंट हेल्प इन द ओएमआर शीट। एक भी एक्सक्यूजेस काम नहीं आएगा आपकी ओएमआर शीट भरने की। ओएमआर शीट कौन भरता है बेटा? जिसने साल भर मेहनत करी है, जिसने साल भर तैयारी करी है। सिर्फ प्रिपरेशन उस चीज को भरवाती है कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी है, कितनी मेहनत करी है और कितनी लगन से पढ़ाई करी है। बस वही आपकी ओएमआर शीट को भरवाती है, ना कि एक्सक्यूजेस। बहाने कुछ नहीं होता बेटा। हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना बेटा, उनको हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन यही गाइड करते हैं कि ये चीजें अपने दिमाग में नहीं लानी है, सिर्फ छोटे छोटे टारगेट्स बना के पढ़ते चलो। डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रखो और डेडिकेशन रखो। और एक चीज और मन में मान के चलो यार, डॉक्टर बनना है, ये सपना नहीं है, एक जिद है हमारी, जो हमें अपने माँ बाप के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए पूरा करना है। तब जाके बेटा कुछ हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। समझ रहे हैं? और एक चीज बोलूंगा बेटा, जितने लोग हमसे कर रहे हैं उनकी बात अलग है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं अब उन सब के लिए एक्सक्यूजेस छोड़ो। जून जा रहा है, जुलाई आ रहा है, तो 27 तारीख को एकदम परफेक्ट टीम, एकदम परफेक्ट वो टीम जो आपको गाइड करेगी नीट के लिए। और बेटा कहते हैं ना, सफल बनाएगी आपको, आपकी सफलता के पीछे का कारण बनेगी। वो टीम आपके साथ आ रही है 27 तारीख को कुछ बहुत बड़ा लेके। ये जो चल रहा है ना कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो बेटा बस अब 27 तारीख को मार्क कर लीजिए, शाम को 4 बजे सेशन मैंने पिन करवा दिया है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।
जाके वहां पर सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा डॉक्टर अपने नाम के आगे। पता है जब अपन अभी से डॉक्टर लिखते हैं ना तो एक वो पता है अंदर से बार बार आता है यस डॉक्टर, यस डॉक्टर, यस डॉक्टर। तो जो ड्रीम है ना उसमें पहुंचने में, ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर लिखोगे तो अपना पार हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, एक वो फील आता है कि यार हम हैं और हमें एक्चुअल में बनना है, तो उसके लिए थोड़ी हेल्प मिलती है, पुश मिलता है, वो कहते हैं ना मोटिवेशन मिलता है, और वो बहुत जरूरी होता है बेटा। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं बेटा ये लास्ट मौका है आपके पास, क्योंकि काफी समय आपने निकाल दिया 1-2 महीने का, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो अपने जो सच्चे कहते हैं ना गाइडेंस वाले टीचर हैं उनके साथ हम लोग मिलने वाले हैं। अपन सब मिलेंगे कब? 27 तारीख को। तो पहुंच जाइएगा बेटा, मिस बिल्कुल नहीं करना है। 27 तारीख को शाम को 4 बजे, ठीक है? मैंने क्या कहा, सेशन की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जाके वहां पर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे डॉक्टर और आपका नाम, ठीक है? और अगर नहीं लिखा ना तो बेटा फिर मुझे ये फील होगा कि आपने पता है बस होड़ होड़ में, मतलब दूसरे को देखा ये भी डॉक्टर नीट की तैयारी कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, और अगर सही में सपना है तो लिखना जरूर है। और मिलते हैं 4 बजे 27 तारीख को। अगर सफलता पानी है तो कह रहा हूं ना मैं, इस टीम के साथ बनना या फिर मिलना ना भूले 27 तारीख को। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।